में भारी भीड़ है। आस्था का उमड़ा सैलाब शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़िए और इसी के साथ आज जगह जगह आज शिवरात्रि के दिन भगवान भोले बाबा के धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही लोग कांवड़िए जो हैं वो पहुंचे हुए हैं बाबा के दरबार, जहां पर भगवान भोले को कांवड़ चढ़ा रहे हैं। भक्तजन यहां पर सुबह से गंगा जल और इसी के साथ रुद्राभिषेक करते भगवान भोले का नजर आ रहे हैं। शिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव की रात्रि है, भगवान शिव की विवाह तिथि भी है शिवरात्रि। शिव विवाह रात्रि को शिवरात्रि के रूप में लोग जानते हैं, किंतु भगवान शिव का और सती का विवाह श्रावण मास फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को इसी स्थान पर हुआ था। उसे मुख्यतया महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है और प्रत्येक मास की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली शिवरात्रि को भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इसलिए शिवालयों में और भगवान शिव के मंदिरों में जलाभिषेक और गंगा जल, दूध, दही, शहद, बूरा इत्यादि से लोग अभिषेक करते हैं। बम बम बोले हर हर महादेव के जयकारों के साथ धर्मनगरी हरिद्वार का शिवालय गूंज रहा है। हम इस समय खड़े हैं दक्षेश्वर महादेव के मंदिर और आपको दिखाना चाहेंगे रात्रि 12 बजे से श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें यहाँ लगी हुई है। जल, दूध, दही, बेलपत्र, धतूरा, इन सब के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। माना जाता है कि पूरे सावन मास भगवान दक्ष को दिए हुए वचन के अनुसार भगवान भोलेनाथ परिवार सहित यहीं विराजते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन भी करते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं। मैडम कहाँ से आई हैं? मैं ज्वालापुर से आई हूँ, हरिद्वार की रहने वाली हूँ। मैडम आज शिवरात्रि है, क्या मान्यता है शिवरात्रि? क्या महत्व है शिवरात्रि का? शिवरात्रि का बहुत महत्व है। साल में एक बार ये त्योहार आता है और लोगों की श्रद्धा इतनी है, लोग इतनी दूर दूर से यहाँ से आते हैं। हम लोग भी यहाँ रहने वाले हैं, हम लोग इतनी लाइनों में लग के यहाँ जल अर्पित करते हैं, तो बहुत महत्व है। लोग इतनी कावड़ लेकर आते हैं, इतना जल लेकर जाते हैं, पवित्र जल लेकर जाते हैं। हमारे साथ कुछ और भी श्रद्धालु हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? मैं हरिद्वार से हूँ भाई साहब। आज शिवरात्रि का पर्व है, क्या मान्यता है और दक्षेश्वर मंदिर की क्या महत्व है? देखो, दक्षेश्वर मंदिर की मान्यता है कि दक्षेश्वर मंदिर पे ब्रह्मा के जो पुत्र दक्ष थे उन्होंने यहाँ पे हवन किया और जो यज्ञ किया उस यज्ञ में महादेव को नहीं बुलाया और यहाँ पे जो सती थी, सती माता को ऐसा फील हुआ कि महादेव की जो है यहाँ पे थोड़ी कम वो हुई। उस वजह से महादेव ने ऐसा लगने के बावजूद ऐसा हुआ कि मतलब सती ने यहाँ पे सती कुंड में अपनी वो दे दी, प्राण दे दिया और उसके बाद वीरभद्र जो रूप था महादेव का, महादेव ने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र को भेजने के बाद दक्ष का सर काट दिया और जब दक्ष का सर काटा तो उसके बाद उन्हें बकरे का सर चढ़ाया। उसके बाद यहाँ पे सभी देवी देवताओं ने महादेव की पूजा की और पूजा करने के बाद महादेव से एक वर मांगा। महादेव ने वो वर दिया कि मैं सावन के माह यहाँ रहूँगा और एक पृथ्वी पे एक ऐसा हिस्सा यही है कि जहाँ महादेव 1 महीना यहाँ रहते हैं पूरे और उनके गण भी साथ में रहते हैं। आपको दिखाना चाहूँगा भक्तों की लंबी लंबी कतारें रात्रि से लगी हुई हैं और सुरक्षा की अगर बात करें, सुरक्षा भी चाक चौबंद कर रखी है। आशीष धीमान, भारत समाचार, हरिद्वार। और आशीष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, आपकी रिपोर्ट में हमने देखा भक्तों की भीड़ वहां पर दिख रही है हरिद्वार में आज शिवरात्रि के बाद, कैसी अलग छटा, कैसी अलग रंगत दिख रही? शिवांगी, मैं आपको बता दूं हरिद्वार का हर एक शिवालय बम बम भोले जय 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 शंकर के जयकारों के साथ गूंज रहा है और हम इस समय दक्ष मंदिर पर खड़े हैं। आपको बता दूं रात्रि 12 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें यहाँ लगनी शुरू हो गई थी और अपनी अपनी बारी का सभी श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में यहाँ भीड़ है। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ पूरे सावन मास अपने परिवार के साथ यही कनखल स्थित में दक्षेश्वर मंदिर में विराजते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन भी करते हैं। जी शिवांगी। बिल्कुल आशीष, और वहां पर देखिए अगर अभी जो भीड़ में आपके पीछे दिख पा रही तस्वीरों में, सुबह कितने बजे से भक्त यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं, खासतौर पर जब आप सावन की आज शिवरात्रि का दिन है? शिवांगी, आपको बता दूं रात्रि 12 बजे से ये लंबी लंबी कतारें यहाँ लगी हुई हैं और यही दक्ष मंदिर की बात ही नहीं, चाहे बिल्केश्वर हो, नीलेश्वर हो, तिलभांडेश्वर हो, दरिद्र भंजन हो, अलग अलग शिवालयों में अलग अलग जगह पे भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, आइए उनसे ही बात करते हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? मैं हरिद्वार से हूँ और मैं आज सुबह ही आया था और जहाँ अभी जल अभिषेक किया
और मैं बता दूं कि सावन की शिवरात्रि की कितनी महत्ता है। वैसे तो साल में जो है 12 या 13 शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। पूर्णिमा से पहले त्रयोदशी के दिन हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन की और फागुन की 2 शिवरात्रि सबसे मुख्य है। और सावन की जो शिवरात्रि है उसे भोलेनाथ को सबसे प्रिय है, क्योंकि उन्हें महीना भी सावन का बहुत प्रिय है और सावन की शिवरात्रि भी बहुत प्रिय है। और महादेव ने ये बताया गया है कि महादेव 1 महीना दक्ष मंदिर रहते हैं, और इस दक्ष मंदिर में 1 महीना जो महादेव को जल चढ़ाएगा, और 1 महीना नहीं तो सावन की शिवरात्रि को अगर कोई चढ़ाएगा तो उसका उसे बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा लाभ मिलेगा कि महादेव ने ये कहा था कि मैं 1 महीना तो यहाँ दक्ष मंदिर पे रहूंगा। और ये ऐसा है कि महादेव ने एक बार समुद्र मंथन होने के दौरान तो जो विष निकला था, 14 रत्नों में से एक रत्न विष था, तो महादेव ने वो विष को पिया, और विष को पीने के बाद वो नकारात्मक हो गए, और इतने नकारात्मक हो गए कि जिसके कारण महादेव पे त्रेता युग में रावण ने कावड़ उठाई, और कावड़ उठाने के बाद गंगा जल लिया, और गंगा जल लेकर महादेव को अर्पित किया। और जब महादेव को अर्पित किया उसके बाद वो पूर्ण रूप से सकारात्मक हुए, और जब से ही महादेव के ये कावड़ चलने लगी, और यही कावड़ की उपयोगिता है कि बिल्कुल। और रावण ने देखिए त्रेता युग आशीष, में यहाँ सबसे पर पहले किस तरीके से कावड़ को लेकर पूरी बातें बताई हैं, यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए आशीष। और मुजफ्फरनगर में भी शिवरात्रि पर मंदिर में भारी